पोजीशन पॉजिटिव की है। तो ये कहानी है भाई ग्लोबल संकेतों की। अच्छा, इतनी अच्छी तेजी, उसके बाद एसजीएक्स निफ्टी केवल 1/3% ऊपर इसीलिए क्योंकि जो आफ्टर मार्केट नंबर्स आए ना वो अब सुबह फ्यूचर्स में दबाव बना रहे। यस, नैस्डैक 1.5% फ्यूचर्स दबाव में, एसएनपी आधा। तो हमने मोटा मोटी डाउ और एसएनपी जहां छोड़ा था वहीं खड़ा हुआ है। वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। वो नैस्डैक की भी अब ठंडी पड़ रही है तेजी, तो डिफरेंशियल बहुत ज्यादा बचा नहीं है, इसीलिए हम हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत करेंगे। यह है कहानी ग्लोबल संकेतों की। लेकिन वीरू, फिर मार्केट्स का अप्रोच क्या रखा जाए? डेटा पॉइंट्स का सजेस्ट कर रहे हैं, ये कुछ साइंस ऑफ स्टेबिलिटी आ रहा है या अभी भी बहुत डाइसी विकेट्स पे बाजार खड़े हुए? क्या इंटरप्रिटेशन है? गुड मॉर्निंग आशीष। साइंस ऑफ स्टेबिलिटी में आईटी का बड़ा योगदान है। कल हम बात करते हैं ना, आईटी किंग है इस वक्त। पर आज क्वेश्चन मार्क उठ गया। अभी तक मेटा के नंबर्स से कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, आज ऐसे ही इसके पीयर से एप्पल और अल्फाबेट आके गड़बड़ा गए। अमेज़न मैं उसका जवाब देता हूं एक बार। कल जहां पे निफ्टी आईटी क्लोज हुआ, ये यहां भी क्लोज हो जाए, मैं कह रहा हूं। तो ये जो क्लोज होगा ना आशीष, ये होगा 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होगा निफ्टी आईटी का। और ये एक छोटे अंतराल के बाद नहीं, इनफैक्ट एक बड़े अंतराल के बाद, ऑलमोस्ट अप्रैल 2022 के बाद निफ्टी आईटी का 50 वीमा के ऊपर क्लोज होगा। मैं कह रहा हूं, मतलब अपनी थीम आईटी को रखिए। कल भी हमारे डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट करने में, निफ्टी को 200 डेमा पे बेस बनाने में आईटी की मदद थी। और निफ्टी बैंक का कल का इंट्राडे लो एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था आशीष। तो आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया कि क्या स्टेबिलिटी आ रही है, हाँ था। और उसको अगर आप देखें स्क्रीन पर रखने के लिए निफ्टी आईटी का योगदान था। आज के सेशन को मैं कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए आशीष, मैं फिर ये कहूंगा कि कल के सेशन से हम थोड़ी सी स्टेबिलिटी लेके आए हैं, लेकिन एफआईएस के डेटा में कोई भी अगर आप देखें राहत नहीं है। ठीक है, सारा का सारा अगर आप देखें जोर घरेलू निवासियों का है इस वक्त। डीआईएस की बाइंग वो थोड़ा सा अगर आप देखें आपके मोमेंटम को कम से कम बने रहने दे रही है। 3065 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, 2372 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। एफआईएस ने कल भी इंडेक्स बहुत तहजीब से बेचा, 2464 करोड़ रुपए का 28,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, और 322 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, करीब 11,483 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। ऑप्शंस को आप एनालाइज नहीं कर सकते, कल एक्सपायरी की पोर्शंस को अनवाइंड किया गया है। देखिए आशीष, दो चीजें हैं आज। अदानी फिर लाइट में रहेगा और टोन सेट करेगा एसबीआई। एग्जैक्टली वो नंबर्स और कमेंट्री में क्या बोलता है टुवर्ड्स एक्सपोजर ऑफ अदानी, है ना। तो कैसे अप्रोच करें सेशन को? देखिए दो फंडा है इस रेंज को ट्रेड करने का। प्लीज पिरामिड्स स्क्रीन पे लगाइएगा। पिरामिड्स मैं आपको दिखाता हूँ, उसको देखिएगा, वो तय करेंगे। निफ्टी का पिरामिड्स दिखाइए एक बार। जिस जोन में एसजीएक्स निफ्टी अभी है ना आशीष, ये है न्यूट्रल जोन। देखिएगा एक बार, वो ब्लू कैंडल और वो लाइट ब्लू कैंडल एग्जैक्टली वहीं पर हम हैं। ये है न्यूट्रल जोन। ट्रेड हमें यहां नहीं करना है, हमें ट्रेड करना है आइदर एट बेस वन। बेस वन जो हम कल लगा के आए, दैट इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वहां पे पुट राइटर्स का कन्विक्शन है 17,500 और 600। तो बेस वन के आसपास आपको बाय करना है। नहीं मिले, अगर कमजोरी नहीं मिले तो स्ट्रेंथ को बाय करना है। और स्ट्रेंथ का एक कोर इंडिकेटर है रेजिस्टेंस वन। आपको बजट स्पीच याद है? बजट स्पीच के दौरान हमने क्या पार किया था? 751, 823, उसके बाद 940 तक का स्विंग मिला आपको। वही है फंडा, आइदर बाय स्ट्रेंथ अबव 814 और एक्सट्रीम वीकनेस एट 556, 17,556। ये है मिड पॉइंट। नहीं, यहां पे ट्रेड देने का कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली मन खरीदारी का ही 814 के ऊपर या 556 के लेवल्स पर। कल मैं देख रहा था कि अदानी एंटरप्राइजेस डे लो पे क्लोज हुआ, बट स्टिल निफ्टी रिकवर होकर बंद हुआ था। तो जो चीज है वो है। और दूसरी बात, मेरे ख्याल से एएसएम में जाने के बाद वो जो विदाउट टिकट शॉर्टिंग होती है ना, वो एटलीस्ट नहीं होगी कि चल भाई तू भी शॉर्ट कर, वो एटलीस्ट नहीं होगी। थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी मिलेगी मेरे ख्याल से। बाकी देखिए कैश में जो होता है वो अल्टीमेटली मूड तो वही सेट करता है। तो निफ्टी में मेरी अप्रोच ये है आशीष। निफ्टी बैंक वो भी ऐसे ही एग्जैक्टली। कल निफ्टी बैंक का इंट्राडे लो एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था आशीष। 200 डे में था। इसको भी बाय करने के दो फंडे हैं। या तो बेस के आसपास खरीदो 40,200, 40,000, वो है हमारा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन। वो है पुट, ये देखिए ये कैंडल्स देखिए, पुट राइटर्स का जोन। और आइदर बाय अबव रेजिस्टेंस वन, जो बजट स्पीच के दिन हमारा फंडा था 40,810, 41,010 के ऊपर बाय करेंगे, स्विंग मिलेगा 41,810 तक का। वही आज की अप्रोच है। और एक और चीज याद रखिए आशीष, बजट वीक में हमने एक लो लगाया था 17,408 का और बैंक निफ्टी में करीब करीब 39,200 का। ये एग्जैक्टली क्या है? ये है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज क्लोजिंग के वक्त अगर हम या फिर मंडे को
चलना शुरू करते हैं निफ्टी पे 17,817 के ऊपर और बैंक निफ्टी में 41,200 के ऊपर, तो हम एटलीस्ट 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएंगे, हम फिर अपने उस स्ट्रॉन्ग जोन में आ सकते हैं। तो एक वीकली क्लोज अबाउ 17,817 और उधर 41,200 पे निफ्टी बैंक पे वो एक अच्छा क्लोज माना जाएगा। तो या तो स्ट्रेंथ तो खरीदना है या वीकनेस जो आपके लेवल्स पे आ रही है, अच्छे ग्रिप पे आ रहे हो मार्केट, वहां पे आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। इस बार तो आप घूमने केरला गए, कभी इजिप्ट गए आप क्या? हाँ मैं जुट भी हूँ। तभी ये बार्स को पिरामिड पिरामिड क्यों कहते हैं? ये वही